आज कुंभ संक्रांति है। तो सबका स्वागत और धन्यवाद। जो पुस्तकों का वितरण करने वाले भक्त हैं उन सब का भी धन्यवाद। करनैल सिंह की कोई पुस्तक नहीं है, क्यों है? अच्छा, करनैल सिंह है भी नहीं इधर, बीमार हो गया। अच्छा, तो प्रभुपाद जी ने 13 तारीख को 1968 श्रीमन गुरुदास जी को पत्र लिखा था। उसमें से ये प्रभुपाद की शिक्षा जो है हम आपके समक्ष पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी के शब्दों को ध्यान से सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। कष्ट के समय एक भक्त सदैव सोचता है कि उसे और अधिक कष्ट मिलने चाहिए। ध्यान दो सारे, प्राय हम सबको कष्ट लगते हैं, पर भक्त सोचता है कि मुझे और अधिक कष्ट मिलने चाहिए, परंतु भगवान की कृपा से वह कम हो गए हैं। कष्ट मिलने चाहिए थे, लेकिन भगवान की कृपा से वो कष्ट कम हो गए हैं। कष्ट भरी अवस्था में जो भगवान की कृपा के इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, करते हुए भक्ति में आगे बढ़ता रहता है, कहा जाता है वह निश्चित ही भगवत धाम जाता है। जो लोग कष्ट में बड़े दुखी हो जाते हैं, उन्होंने सुना ध्यान से? नहीं, सबने सुना। ये जो सिद्धांत प्रभुपाद ने यहाँ बताया है, प्रभुपाद कह रहे हैं शुद्ध भक्त भगवान के कि वह निश्चित ही भगवत धाम जाता है। देखो, पांडवों की माता कुंती देवी बहुत बड़ी भक्त थी कृष्ण की। वो वसुदेव जी की बहन थी कुंती, और वो भगवान की बुआ लगती थी। और जब पांडवों को विजय प्राप्त करवाई भगवान ने, भगवान उनके पक्ष में थे। दुर्योधन का पिता धृतराष्ट्र इन बच्चों के बच्चे, मतलब ये उसके भाई के बच्चे थे, अन्याय कर रहा था। लेकिन भगवान अन्याय का कभी भी साथ नहीं देते। उनको बड़ा कष्ट दिया, जुगे में उनकी पत्नी को जीत लिया, उससे बदसलूकी की, नग्न करने का प्रयास किया, 12 साल का वनवास दे दिया उनको, बहुत कष्ट दिए। तो भगवान उनकी मदद करते रहे। प्रभुपाद कहते हैं, क्या महाभारत पढ़ो। पांडवों को इतने कष्ट लगे, पांडवों ने कभी भी कृष्ण भगवान को शिकायत नहीं की कि आप हमारे भाई के रूप में प्रकट हुए हो, आप हमारे रिश्ते में भाई लगते हो, हमारी माता आपकी बुआ है, तो हमें इतने कष्ट क्यों हो रहे हैं? कभी नहीं कभी नहीं कहा उन्होंने। ये भक्तों की परिभाषा है। वनवास में रहे बेचारे, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, सब सहन करते रहे। बल्कि जगह जहां पांडव गए वहां उन्होंने मंदिर निर्माण किए। जहाँ क्रीमची जगह है वहां भी पांडवों के मंदिर हैं। और इधर कौन सी जगह है, धार रोड पे, उधर
उधर भी पांडवों के मंदिर है, बहुत पहले मैंने वो देखे थे। कौन सी जगह है इधर? है मनवाल। मैंने देखा था कि 5 सिंहासन बने हुए हैं, बहुत पहले मैं जब गया था उधर। 5 पांडव 5 सिंहासनों पर बैठते थे। हैं? कश्मीर में? कश्मीर के मैंने देखे नहीं, मौका नहीं मिला। तो पांडव ने मंदिर निर्माण किए जब वनवास में वो रहे, और सदा वो भगवान का नाम लेते थे। तो जब भी कभी उनको कोई बड़ा कष्ट आया वनवास में, तो भगवान आ गए, तुरंत वहाँ आ गए। भगवान तो कण कण में, भगवान कट कट के वासी सब जगह हैं, उनकी मदद करने आ गए। तो वापस जब आए वनवास से, एक शर्त रखी थी दुर्योधन ने, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। 1 साल के लिए आप किसी को दिखने नहीं चाहिए। देखो कितना दुष्ट था, अगर दिख गए फिर से 12 साल का वनवास हो जाएगा। कितनी गुंडागर्दी थी देखो। लेकिन भगवान की कृपा से अज्ञातवास भी उनका निकल गया। वापस आए तो राज्य नहीं दिया उनको, राज्य नहीं मिलेगा। भगवान उनके दूत बन के जब भगवान अपने भक्तों का कुछ भी बन जाते हैं। दुर्योधन को कहा, भाई दुर्योधन, ये राज तो पांडवों का है। दुर्योधन योग्य भी नहीं था, वो विषयी कीट था, बदमाश था, योग्य नहीं था। तो तुम राज्य करना चाहते हो, तुम ऐसा करो, तुम ही राज्य करो। पांडव लड़ना नहीं चाहते, वो बेचारे खून खराबा नहीं चाहते हैं भक्त लोग। तुम ऐसा करो कि 5 गांव दे दो 5 भाइयों को। क्षत्रिय जो है वो किसी की नौकरी नहीं करता, क्षत्रिय राज्य करके जीविका चलाता है। तो 5 गांव दे दो ताकि 5 पांडव 5 गांव पर राज्य करके अपनी जीविका चला लें। तो दुर्योधन का क्या उत्तर था? दुर्योधन कहता 5 गांव मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह दूंगा उनको। देखो कितनी दुष्टता आई। तो हमें सीखना है इससे, लेकिन हम लोग भौतिकवादी होने के कारण, खास करके हम हिंदू लोग सो रहे हैं। तो उस समय जब भगवान ने ये प्रस्ताव रखा, भोजन का समय था, उसने तो 56 भोग बनाए थे दुर्योधन ने। वो कहा चलिए भोजन कीजिए। कहते मैं नहीं तेरा आतिथ्य स्वीकार करता। भक्त नहीं था, भगवान ने आतिथ्य स्वीकार नहीं किया, और दुर्योधन ने दुर्व्यवहार किया भगवान के साथ। लेकिन भगवान को भी मारने का उसने प्रयास किया, भगवान को कौन मार सकता है। तो भगवान ने एक लीला दर्शाई। क्या लीला दर्शाई? भोजन का समय था तो भगवान वहीं पर विदुर जी एक कुटिया में रहते थे। विदुर जी का घर जो है वहां भगवान पहुंच गए, और दरवाजा बंद था, अंदर से दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया भगवान ने, तो अंदर से विदुर जी की पत्नी विदुरानी, वो भी बड़ी नेक आत्मा थी। जैसे विदुर जी बड़े नेक थे, बड़े महान थे, धर्मराज के अवतार थे, उनकी पत्नी भी ऐसी थी। तो उस समय माता विदुरानी नहा रही थी, स्नान कर रही थी। तो उसने पूछा कौन? बाहर से आवाज आई कृष्ण। हाँ, कृष्ण ने जब बोला मैं कृष्ण, तो विदुरानी, भाई हमारे घर भगवान आए हैं। तो बेचारी कृष्ण प्रेम से पागल हो गई। कृष्ण प्रेम जो है बड़ी दूर की चीज है, हम सबके लिए उपलब्ध है, पर हम माया में खोए हुए लोग कृष्ण से प्रेम नहीं करते, ठगनी माया से करते हैं और पतन को प्राप्त होते हैं। भावुक हो गई माता
ये भाव बड़ी दूर की चीज है। ये आत्मा के स्तर पर है, शरीर के स्तर पर ये भाव नहीं है। विदुरानी उठी, वस्त्र नहीं पहनी उसने, बिना वस्त्रों के भागी। भगवान आए हैं द्वार पर, तो दरवाजा खोला तो परमपिता ने क्या किया, त्रिलोकीनाथ भगवान ने क्या किया, सबके स्वामी भगवान ने क्या किया, देवादिदेव भगवान ने क्या किया, अपना पीतांबर दिया और कहा काकी, काकी कहते हैं चाची को, काकी मुझे भूख लगी है, अभी देखो भूख खिला रहा है छप्पन भोग। एक भजन में गाया जाता है, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम जो है, याद रखो सारे सुनने वाले, इंटरनेट में सुनने वाले, यहां सुनने वाले, प्रेम जो है ना, इसी से भगवान मिलते हैं। और हम क्या दे सकते हैं भगवान को, ये मत सोचो हम कुछ देते हैं। अगर कोई दान करता है ना, एक बार मैं यहाँ बैठा हुआ था, एक माता आई तो मेरा के 500 का नोट बात से दिखा रही है, मैं 500 का नोट चढ़ा रही हूँ। तो बद्रीनाथ जम्मू वाला वो कह रहे थे महाराज दिखा रही थी वो, मैंने कहा मैं देख लिया उसको। हम कुछ थोड़ा दान भी करते हैं, दिखाते हैं, हम क्या दे सकते हैं, हमारा है क्या, सब कुछ भगवान का है। मेरे जन्म लेने से पहले सब कुछ था, अभी भी है, कल को जब मैं चला जाऊंगा फिर भी रहेगा। तो बीच में मालिक कैसे बन गया मैं, मालिक तो मैं नहीं हूं, मालिक तो ये मुरली वाले हैं। पर ये समझ नहीं आती हमको, जीवन काल में इसको समझना है, भक्ति के द्वारा समझना है, तभी जीवन सफल है भाई, नहीं तो जीवन विफल है। भगवान ने अपना पीतांबर विदुरानी को दिया, कहा काकी मुझे भूख लगी है। देखो भगवान अपने भक्तों से मांग के खाते हैं। और गीता में ही भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरतम अश्नामी प्रियतात्मना। जो प्रेम से मुझे पत्र, तुलसी का पत्र, फूल, जल अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान तो प्रेम के उन्हें कुछ नहीं हम दे सकते, ये याद रखो, सब कुछ उन्हीं का है, पर उन्हीं की चीज जब उनको देंगे प्रेम से तो स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है बड़ा सुंदर, उन्होंने लॉजेंजिस शब्द, लॉजेंजिस कहते हैं टॉफियों को, यूज किया है। बाप जो है कुछ टॉफियाँ अपने बच्चे को देता है, बच्चे हैं खुश हो जाता है, हाँ टॉफियाँ नहीं, तो बच्चे के अंदर बाप के लिए प्रेम जागृत हो जाता है। बच्चा क्या करता है, उन्हीं टॉफियों में से उठाकर एक बाप को देता है, बाप खुश होकर लेता है। टॉफी बाप ने ही बच्चे को दी, क्या खुद नहीं खा सकता, लेकिन बच्चे ने जब भाव से बाप की दी हुई चीज बाप को दी तो बाप स्वीकार करता है, खुश हो जाता है, मेरा बेटा कितना प्यार करता है मेरे से। इसी प्रकार सर्वेश्वर भगवान सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं की वस्तु जब हम भाव के साथ उनको देते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। याद रखो वही भाव हम सब के अंदर है, लेकिन हमारे दुष्कर्मों के कारण, हमारी मोह माया के कारण, हमारे विषय विकारों के कारण ढका हुआ है, उसको जागृत करना ये जीवन का उद्देश्य है। और ये हरे कृष्ण आंदोलन यही आंदोलन है। महाप्रभु की मैं घटना आपको सुनाने का प्रयास करूंगा बाद में। ये आंदोलन हरे कृष्ण आंदोलन क्या है, प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि आई डोंट वांट मिलियंस ऑफ स्टार्स, आई वांट वन मून। मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए, एक चंद्रमा चाहिए। यानी कि भक्त चंद्रमा है, सितारे टिमटिमा रहे हैं, चंद्रमा सितारों के बीच में चंद्रमा बहुत सुंदर लगता है। तो प्रभुपाद जी ने भक्ति का दान दिया संसार को। तो हमें ये बातें समझनी है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं कि ये जीवन बड़ा अनमोल है, बार बार मिलने वाला नहीं है। देखो हमने देखा कईयों को जाते हुए, परिवार के लोग चले गए, कोई नहीं आया वापस, जो गया वापस आता ही नहीं। हमने भी चले जाना है,
ये सोचना चाहिए। पर जाना हमारा सार्थक तब होगा जब हम कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न करेंगे और उनका नाम लेते हुए इस देह का त्याग करेंगे, तब जाना सार्थक है। यही प्रभुपाद ने दिया है। यही कहते कहते प्रभुपाद गोलोक धाम को चले गए। अभी इनकी वाणी को सार्थक करना है, इनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। सबसे बड़ी बात सारे सुनने वाले, इंटरनेट में सुनने वाले याद रखो कि निष्काम सेवा, भगवान की सेवा करो। भगवान के लिए अगर कुछ दान दो, भगवान को भोग लगाओ या उनका श्रृंगार करो, बदले में कुछ नहीं मांगना, तो फिर क्यों करनी सेवा? बदले में केवल उनका प्रेम। हे कृष्ण, मुझे आपका प्रेम चाहिए, मैं आपका सच्चा भक्त बनूं, मैं आपका सेवक बनूं। और वही भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमें सिखाया। क्या कहा भगवान ने? महाप्रभु कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकित्वयि। भगवान अपने भक्त खुद बने हैं। क्यों बने भाई अपने भक्त खुद? हमें भक्ति सिखाने के लिए, क्योंकि भक्ति ही जीवन है। हम सब जो दुनिया में लोग हैं ना, भारत में या दुनिया में, हम ऐसे हैं जिन्होंने भक्ति को छोड़ दिया, जो भगवान से अलग होकर के सुख भोगना चाहते थे। पता नहीं किस किस योनि में हम गए, कहाँ कहाँ भटके, और मनुष्य योनि में उनकी कृपा से आए हैं। अभी हम उनकी भक्ति करें और अपनी शुद्धि करके वैकुंठ को जाएं, गोलोक धाम को जाएं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, और हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। तो विदुरानी से भगवान कहते हैं, हमें कुछ खाने के लिए दो। विदुरानी कृष्ण प्रेम में पागल हो गई। ये पागलपन अरबों में से किसी एक को मिलता है। ये पागलपन हम सब प्रयास करने का, इस पागलपन को लेने का प्रयास करें जो विदुरानी को प्राप्त था। तो विदुरानी कृष्ण प्रेम में पागल है। भगवान मांग रहे हैं कुछ, गई वो अंदर, कुछ कच्चे पक्के केले पड़े थे, वो उठा के ले आई। केले उठा के ले आई विदुरानी माता, और केले का छिलका उतारा भाव में। देखो, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं और कुछ नहीं। और क्या दे सकते हैं हम? वो भजन भी है ना, भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। ये संसार भवसागर का है। अगर हम भाव से भगवान का भजन करेंगे ना, अब जैसे जो वर्णन आया आज की शिक्षा में प्रभुपाद जी की, जो दुखों में कहता है, हे कृष्ण मुझे तो बहुत ज्यादा दुख लगना था, आपने इसको कम कर दिया बड़ी कृपा करके। और इस भाव से जो जीता है भगवान की सेवा करते हुए, प्राय हम दुख में दुखी हो जाते हैं, थोड़ा सा कष्ट लगता है, बड़े दुख, दूसरों को कोसेंगे, इसने मुझे कष्ट दिया, उसने मुझे दिया, ये हो। लेकिन भक्त जो है, भक्त बड़ा दूर की वस्तु है। हमने देखा गुरु महाराज ने इतना कष्ट उठाया, कभी उफ नहीं किया उन्होंने, कितनी सहनशीलता उनमें थी। मैं एक बार उनके चरणों में बैठा था आखिरी दिनों में, तो केवल हड्डियों का ढांचा। क्यों ऐसे भक्तों को, क्यों ऐसा होता है? भक्तों ने हमारे पाप लिए होते हैं अपने सरों में। भक्त हमारे पाप लेके हमें मुक्त करना चाहते हैं। उनकी आत्मा पर कोई असर नहीं होता, उनका शरीर भले कैसा हो जाए। मैंने देखा कि प्रभुपाद जी की आत्मा कैसी थी। मैं उनके चरणों में बैठा हूँ, खाली हड्डियाँ हैं, मसल्स तो हैं ही नहीं, केवल हड्डियाँ। उस हालत में अनुवाद कर रहे हैं। देखो, अनुवाद करने के लिए तो आदमी का बड़ा मतलब ऊंचा स्तर चाहिए, बड़ी ऊंचा भावना चाहिए। शरीर इतने कष्ट में है लेकिन वो अनुवाद कर रहे हैं। ये कैसे? क्योंकि वो शरीर के स्तर पर थे ही नहीं। अपनी आंखों से देखा मैंने, अभी भी मूवी इधर दिखाई थी मधुप्रिया ने, तो मैं उनके चरणों में बैठा हुआ दिखा और वो अनुवाद कर रहे हैं। और इतना सुंदर शिक्षा है, आखिरी शिक्षा। उसके बाद अनुवाद नहीं किया उन्होंने, कुछ दिनों के बाद ये देह त्याग दी। तो भक्त जो है, अगर हम बन जाएंगे ना,
तो कष्टों का भी कुछ पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा मन हरि सिमरन में लगा रहेगा, हमारा मन प्रभु के चरणों में लगा रहेगा। तो विदुरानी भाव से केले लाई, भगवान मांग रहे हैं, हमको भूख लगी है। विदुरानी माता ने केले का छिलका उतारा और छिलका दे दिया भगवान के हाथ में। और त्रिलोकीनाथ, जिनके चरण कमल लक्ष्मी जी के हाथ से कभी निकलते हैं, लक्ष्मी माता सदा जिनके चरणों की सेवा करती हैं, वो त्रिलोकीनाथ सबके स्वामी, सबके मालिक, शिव ब्रह्मा आदि देवों के देव हैं। वो जैसे कहा है मेरे ख्याल ज्ञान में स्कंद में है, निमग्ना नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, प्राणा नाम इदम तथा। कहा है कि जो नदियां समुद्र की ओर बहती हैं, उनमें गंगा जो है सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ नदी है। सभी नदियां समुद्र की ओर जाती हैं। और 33 करोड़ देवता हैं, उनमें अच्युत भगवान श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसे भगवान जो 33 करोड़ देवता के स्वामी हैं, सबके मालिक हैं, सब लोगों के मालिक। ये कहा भी है भगवान ने गीता में, भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं। यही सच्चाई है। वो विदुरानी जी के हाथ से दिए हुआ केले का छिलका खाना शुरू कर दिया भगवान ने। क्यों खा रहे छिलके? छिलके कोई खाने वाली चीज है? केला खाने वाला है? क्योंकि वो भाव से दिया जा रहा है। भाव ग्राही जनार्दना, जनार्दन भगवान जो है भाव को ग्रहण करते हैं। और विदुरानी ने केला नीचे फेंक दिया। वो भाव में है, इतने भाव में है कि उसको कोई सुधी नहीं है। दूसरा भी छिलका उतारा, भगवान के हाथ में दे दिया, केला फेंक दिया। ऐसे छिलके खिला दिए भगवान को। और परमपिता खा रहे हैं छिलके। इतनी देर में विदुर जी आ गए। विदुर जी आए तो देखा तो केले नीचे पड़े हैं और छिलका भगवान के हाथ में, छिलका भगवान खा रहे। तब विदुर जी कहते हैं, विदुरानी तू क्या कर रही है? ये क्या कर रही हूं? तू पागल हो गई है? कहते क्या किया मैंने? तूने केले तो नीचे फेंक दिए और छिलके तूने भगवान को खिला दिए। और बहिर्मुख हो गई वो। पहले अंतर्मुख थी। हम सभी बहिर्मुख हैं। हम सबको अंतर्मुख होना चाहिए। आत्मा के स्तर पर हमको आना चाहिए। मैं तो भाई जीवात्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। बहिर्मुख देखा, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, भगवान को भूख लगी है, आप केले खिलाओ। ये भक्तमाल में कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। तो विदुर जी ने केले का छिलका, कहते आप खिलाओ। केले का छिलका उतारा, केला भगवान के हाथ में दिया। त्रिलोकीनाथ केले को खाने लगे। जब खाया भगवान ने क्या कहा, क्या कमेंट्स किए? कहा काका, काका मतलब चाचा। काका हमारे यहाँ बच्चे को कहते हैं। काका, जो मजा मुझे उन छिलकों में आ रहा था ना, वो इस केले में नहीं। भाई आज तो क्या, वो बाप से दिया जा रहा था, यहाँ थोड़ा भेदभाव आ गया। तो भाई ये त्रिलोकीनाथ भगवान तो भाव के भूखे हैं। इनको पाने के लिए भाव को जागृत करना होगा। और भाव जो है वो बचपन से ही, पहली ऐसी हमारी संस्कृति थी। हमारा दुर्भाग्य विदेशियों का आक्रमण रहा। अंग्रेजों ने तो बड़ी हमारी संस्कृति, प्रभुपाद कहते हैं, तहस नहस की। इस कलयुग में भी हमारी संपदा बनी हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने जो है इसको धूमिल कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। फिर यवन आए, पहले यवन आए, उन्होंने मार मार कर हमको यवन बनाया। फिर मलेच्छ आए, उन्होंने हमको मलेच्छ बनाया। लेकिन ये संस्कृति अभी भी बची है। इसको बचाना भाई अपने बचने के लिए, नहीं तो हम सबको नरक भरने पड़ेंगे, नरकों में जाना पड़ेगा। अब न संभले
तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। दुर्गति है नरकों में, बड़ा कष्ट है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, भागवत में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, क्या कर्म करने से क्या कष्ट मिलता है, क्या कर्म करने। वो खाली ऐसे कहने की बात नहीं है, देखा जाएगा। जब देखना पड़ेगा ना तो भाई दुर्गति हो जाएगी। तो संदेश ये है, प्रभुपाद जी ने ये कहा है ना कि जो कहा जाता है वह निश्चित ही भगवत धाम जाता है। भगवत धाम जाने का उद्देश्य है जीवन। मनुष्य शरीर मिला है धाम की प्राप्ति करने के लिए। अरे धाम कैसा है भाई, थोड़ा धाम के भी, धाम में जो है वहां पर जैसा ये जगत है ना, ये सब नश्वर है। यहाँ पर धाम में सभी कुछ शाश्वत है। वैकुंठ, वैकुंठ कहते हैं जो बगैर दुख के, कुंठ कहते हैं दुख के, जो बगैर दुख के वो वैकुंठ है। और वहां पर समय नाम की कोई चीज नहीं। वहां पर असुर भी कई वैकुंठ में पहुंचे हैं। सुर असुर, अच्छी प्रकृति के लोग, बुरी प्रकृति के लोग, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की, वो सब भगवान की सेवा में वहां लगे हुए हैं, भगवान को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। और वहां पर ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है थोड़ा भगवान के धाम का। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रविपाले अंतम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजा। हे गोविंद, आपका जो धाम है वो स्पर्श मणि से बना हुआ है। स्पर्श मणि क्या है? वो पत्थर जिसको लोहा स्पर्श करोगे तो सोना बना देगी लोहे का, उस पत्थर का भगवान का धाम बना हुआ है। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष, वहां वृक्ष भी हैं जैसे यहाँ वृक्ष हैं। यहाँ के वृक्षों में उन वृक्षों में क्या अंतर है? वो कल्प वृक्ष हैं। आप वृक्ष के पास गए, कल्प वृक्ष जी महाराज मुझे केले खाने हैं, लाओ, तुरंत केले आपको मिलेंगे। अभी मुझे सेब खाने हैं, सेब लो, जो भी चाहिए होगा। मन चाह फल देने वाले वृक्ष हैं वहां पर। सुरभि गाय, गायें कितनी कैसी हैं, जितना दूध चाहिए वो गाय देंगी। आनंद मंगल आनंद में अभ्यासात, भगवान का जो वैकुंठ धाम है ना, वहां कष्ट का तो प्रश्न ही कोई नहीं है। सारे याद रखो, वही हमारा असली घर है। ये संसार हमारा घर नहीं है जिससे हम मोह माया में फंसे हुए हैं। इस घर को छोड़ना नहीं चाहते, भगवान की शरण नहीं आना चाहते। क्यों नहीं छोड़ना चाहते? मोह है। अरे ये जब तुम छोड़ना नहीं चाहते घर को, तुमसे छुड़ा लिया जाएगा, जबरदस्ती होगी। यमदूत आएंगे लेने के लिए और जबरदस्ती सबको छुड़ा देंगे। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, और आत्मा को यमदूत यम पाश में बांध करके ले जाएंगे। ऐसा वर्णन आता है, एक यातना देह मिलती है जिसको बांध के यमदूत ले जाते हैं, घसीटते हुए, बुरी गति उसकी होती है, तड़पता है। सब वर्णन है गरुड़ पुराण में, कोई एक इतनी भी बात झूठी नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नरक देखा, बताया, वर्णन किया। पिलखुआ के स्वामी जी थे, उन्होंने प्रलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाओं की पुस्तक लिखी है और गीता प्रेस द्वारा पब्लिश हुई है। हमने भी उसकी कुछ प्रतियां लोगों में बांटी थी। लोग जो है खो गए हैं। और देखो, संस्कृति हिंदुओं, सनातनियों, ये आपके पास है और किसी के पास नहीं है। बाकियों को पता नहीं है बेचारों को, जो हम कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। और खो गए हैं दुनिया में, मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार, इनमें खो गए हैं। उनको तो नरक ही भरने हैं। जो दूसरे जीव की हिंसा करता है, जो मदिरापान करता है, जो पर स्त्री पर बुरी नजर रखता है, उसको तो भाई नरक में जाना ही पड़ेगा। तो संदेश है धाम में जाने का, वैकुंठ जाने का। उसके लिए हमको एक बात बड़ी अच्छी कही एक ने, जब जागे तब सवेरा।
जब भी होश आती है, समझते हैं, तो लग जाओ भगवान की भक्ति में, लग जाओ भगवान के प्रति भाव को जागृत करने में। नवदा भक्ति के द्वारा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म नवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है। भक्ति में लग जाओ। और प्रभुपाद बताते हैं, कोई एक प्रकार की भक्ति में भी निपुण हो जाता है ना, तो उसे भगवान मिलते हैं। ये नोट किया है कौन कौन श्रवण से धाम में गया है। श्रवणम कीर्तनम, कथा करने से कौन धाम में गया है? विष्णु कृष्ण, विष्णु कृष्ण एक। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु कृष्ण का ही स्वरूप है। ये श्रवण से परीक्षित महाराज, परीक्षित जिनको श्राप मिला था ब्राह्मण बालक का, बड़े भक्त थे, जिनकी रक्षा कृष्ण भगवान ने उनकी माँ के गर्भ में, उत्तरा जी के गर्भ में जब वो थे, ये परीक्षित जो है अभिमन्यु के पुत्र थे। माँ के गर्भ में जब थे, अश्वत्थामा ब्राह्मण था, वो परीक्षित महाराज को मारना चाहता था, पांडवों का वंश खत्म करना चाहता था। ब्राह्मण द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, कितनी दुष्ट प्रकृति थी। अश्वत्थामा चिरंजीवी है, चिरंजीवी मतलब मरेगा नहीं वो, लेकिन वो तड़प रहा है। कुछ लोग बताते हैं, कईयों ने देखा, उसका यहाँ से माथे में हीरा था, वो निकाल दिया था, ज्यूल था, और वो तड़पता है, लोगों से घी मांगता है यहाँ लगाने के लिए। क्या चिरंजीवी हमेशा रहा, क्या फायदा उसका। अश्वत्थामा, भगवान वेद व्यास, 4 कुमार और हनुमान जी, ये सदा के लिए हैं। ये भगवान वेद व्यास बद्रिकाश्रम में वहाँ निवास करते हैं। माधवाचार्य को उन्होंने दर्शन दिए थे। 4 कुमार भी हैं, वो भी कईयों को दर्शन देते हैं। तो अश्वत्थामा जो है, जब उत्तरा माता गर्भवती थी, परीक्षित जी उनके गर्भ में थे, तो उसने अपना ब्रह्म अस्त्र संधान कर दिया उत्तरा के गर्भ को गिराने के लिए। उत्तरा माता भागती हुई कृष्ण भगवान के पास आई। देखो माँ कैसी होती है। उत्तरा माता कहती हैं, हे कृष्ण, मैं भले मर जाऊं पर मेरे बच्चे को बचा लो। ये माँ है, माँ की बड़ी ममता होती है। लेकिन आजकल माताएं गर्भ गिरा रही हैं। कैसा पाप आ गया। वो असहाय बच्चा गर्भ में है, उसको जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। खुद पति पत्नी विषयों का सुख भोगते हैं और संतान पेट में आई तो उसको मार देते हैं। कैसा पाप। ये तो सर्वनाश है, बहुत बड़ा पाप है। ऐसा बताया कि ब्रह्म हत्या से दुगना पाप भ्रूण हत्या का लगता है। तो उत्तरा माता कहती मेरे बच्चे को बचा लो। धन्य माता। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा, उनको बचाया। तो भगवान जो हैं वो भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। तो संदेश ये है प्रभुपाद जी का कि हमें भक्त बनना है। तो परीक्षित महाराज ने, उनको जब पता लगा ब्राह्मण बालक ने श्राप दे दिया कि 7 दिन के बाद तक्षक सांप जो है काट कर ये इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित महाराज ने झट घर छोड़ दिया। सीखो, संसार के राजा थे, पूरे संसार के राजा, घर छोड़ दिया, पीछे नहीं देखा। पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। मैं 7 दिन के बाद जाऊंगा। परीक्षित महाराज सोचने लगे एक दिन तो मुझे जाना ही है। पता लग गया आगे कहाँ पर, दिल्ली से आगे शुकताल, शुकताल गंगा का किनारा है। हरिद्वार से पहले शुकताल जगह आती है, वहाँ जाने का मौका मिला हमको। तो ऋषि मुनि इकट्ठे हो गया, हाहाकार मच गया। जो राजा प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करता था, उसको श्राप दे दिया। सब ऋषि मुनि परेशान हो गए, कैसा राज्य आएगा अभी, कैसे हमारा कल्याण होगा।
ऋषि मुनि सब इकट्ठे हो गए शुकताल में। वहां हरी इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से सुखदेव जी 16 साल के थे, वो भी आ गए वहां पर। अलग अलग उनको सुझाव दिए गए परीक्षित महाराज को। तो सुखदेव जी कहते हैं आप भगवान की लीलाओं को श्रवण करो। उन्होंने भागवत का श्रवण किया, कराया उनको भागवत का उच्चारण। सुखदेव जी जो हैं कोई वस्त्र नहीं शरीर पर, 16 वर्ष के बालक, सिंहासन पर उनको बिठाया। ऋषि मुनि जिनकी हजारों वर्ष आयु थी, सबने बैठकर सुखदेव जी के मुखारबिंद से भागवत का श्रवण किया। और परीक्षित महाराज ने बिना खाए पिए 7 दिन तक भागवत को सुना। जब सुखदेव जी ने भागवत का उच्चारण किया, पहले तो भगवान वेद व्यास ने भागवत की रचना की, सुखदेव जी के उच्चारण से भागवत बड़ा सुस्वादु बन गया। निगम कल्प तरु गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रसिका भुवर भावेगा। रसिक जनों ने जब सुखदेव जी ने उच्चारण किया, भक्त हैं, भगवान वेद व्यास अवतार हैं, उनके पुत्र हैं, तो 7 दिन तक कथा सुनी और भगवत प्राप्ति की धाम में चले गए परीक्षित महाराज। और कीर्तन करके सुखदेव जी ने, जो कथा करना ये भी कीर्तन ही है, भगवान का नाम लिया। विष्णु स्मरणम, प्रहलाद महाराज ने भगवान का ध्यान किया, उनका स्मरण किया। पाद सेवनम, लक्ष्मी माता भगवान के चरणों की सदा सेवा करती हैं। अर्चनम, महाराजा पृथु ने बड़ी सुंदर भगवान की पूजा की। अपने हाथों से परीक्षित में अपना महाराज पृथु जो थे, अपने हाथ से चक्की से आटा पीस के भगवान के लिए रोटी बनाते थे। कितना भाव था उनका, अपने हाथों से। राजा, इतने बड़े राजा थे और भगवान की वो वंदना करते थे। पृथु महाराज वंदनम, अक्रूर जी ने भगवान की वंदना की। दास्यम, हनुमान जी भगवान के दास बन के रहे। साख्यम, अर्जुन जी। आत्मनिवेदन, बलि महाराज ने सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। तो ये नवदा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। प्रभुपाद ने कहा कि इन नवदा भक्ति में से एक में भी कोई परिपक्व होता, उसको भगवान मिल जाते हैं। एक में भी। श्रवण सुनने से परीक्षित महाराज धाम में गए, और सुखदेव महाराज कथा करने से, कीर्तन से, और स्मरण से प्रहलाद महाराज। लक्ष्मी माता जो हैं वो तो मुक्त हैं, भगवान के चरणों की सेवा। और पृथु महाराज जो हैं अर्चन पूजा से। और अक्रूर जी ने भगवान की वंदना की। हनुमान जी दास, और अर्जुन जी साख्य, और बलि महाराज ने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। तो भक्ति, भाई ये संदेश, ये महाभागवत वैष्णव जो प्रकट हुए हैं, इन्होंने दुनिया को क्या दिया? भक्ति दी। और कष्ट अगर आते हैं ना हमको, ये आज का ये बड़ा जरूरी पॉइंट है, ये कष्ट हमारे कर्म हैं। कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। अब जैसे एक भक्त के बालक था छोटा सा, उसने शरीर छोड़ दिया, तो उस बच्चे की माँ कहती है, पिता भी कहता है कि किसी ने जादू टोना किया, इसी से हमारा 2.5-3 साल का बच्चा चला गया। तो वो दोष दे रहे हैं जादू टोने वाले को। इसका मतलब ये हुआ, अगर भगवान किसी की मृत्यु नहीं चाहते हो तो जादू टोने वाले उसको मार सकते हैं? बोलो, नहीं मार सकते। मतलब जादू टोने वाले भगवान से बड़े हो गए ना। फिर कोई एक निमित्त बनता है, उसके भी कोई कर्म है, निमित्त कोई जरूर बनता है। भक्त यही सोचता है ना। अब ये प्रहलाद महाराज ने, इनको इनके पिता ने कितना कष्ट दिया। इनके पिता जो हैं इनको जान से मार रहे हैं। इनका बस एक ही कसूर था, ये भक्त थे। आखिर अति जब हो गई तो भगवान ने दिव्य अवतार लिया प्रहलाद जी के लिए। नृसिंह भगवान का अवतार हुआ।
और भगवान को बड़ा क्रोध आ गया। जब भगवान जिस तरफ चरण रखते थे धरती ऐसा हो जाता था, भूकंप आने लगा। कहते रात को भी भूकंप आया था, लेकिन हमको पता नहीं लगा, हम भी बैठे थे अपने कमरे में। दरवाजा हिलता हुआ थोड़ा दिखाई दिया, भगवान जैसे चरण रख रहे हैं, धरती ऐसे ऐसे हो रही है। भगवान क्रुद्ध हैं, बड़े क्रोधित हो गए, उनके भक्त को कष्ट दिया गया। तो सब सोचने लगे ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, गणपति पर भी महाप्रलय हो जाएगी, भगवान बड़े नाराज हो गए हैं, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी के ध्यान में आया, जिसके लिए ये प्रकट हुए हैं वही इनको शांत कर सकता है। तो प्रहलाद महाराज जो हैं उनके पास ब्रह्मा जी उनको बुलाते हैं, बेटा जाओ अपने भगवान के पास। सब डर रहे हैं, पीछे खड़े हैं। प्रहलाद जी चले गए भगवान के पास, और भगवान नृसिंहदेव जो बड़े क्रोध में हैं, शरीर जो है शेर का है, सिंह का, और शरीर जो है मनुष्य का, सर सिंह का है, हाथ में नाखून है बड़े बड़े। तो प्रहलाद महाराज नहीं डरे। भगवान ने जब उनको देखा तो शांत हो गए। तो भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया प्रहलाद जी को, कहा बेटा तूने बड़ा कष्ट सहन किया मेरे लिए। प्रहलाद जी को बड़ा कष्ट दिया गया, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी उन्होंने। बोला मैं भक्ति, 5 वर्ष के बालक नारद जी की कृपा उनको मिली, मैंने भक्ति नहीं छोड़ सकता, मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता, मैं मार देंगे मार दो, क्या क्या नहीं किया। तो नृसिंह भगवान कहते हैं बेटा तुम वर मांगो, क्या चाहिए तुमको। तो प्रहलाद जी ये शब्द याद रखो सारे। प्रहलाद महाराज कहते हैं हे सर्वेश्वर, हे नृसिंहदेव भगवान, जिसको आपके दर्शन होंगे उसे और क्या चाहिए। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते नहीं मांगो मांगो, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तो वर्णन आता है, जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। बुद्धिमान वही है जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है, और जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता पल्ले दर्जे का मूर्ख है। चाहे वो करोड़पति है, लखपति है, प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, अगर वो भक्ति नहीं करता तो मूर्ख है। अगर गरीब आदमी बेचारा कृष्ण का भजन करता है वो बुद्धिमान है। जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। और प्रहलाद जी तो चतुर शिरोमणि हैं। वो सोचने लगे, भगवान कहते हैं मांगो, तो मैं नहीं मांगता हूं तो ये नाराज हो जाएंगे। भगवान को प्रसन्न रखना है। प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु अगर आपने देना ही है मुझे, वैसे तो आवश्यकता कुछ नहीं है, तो आप कृपा करो मेरे पिता को क्षमा कर दो, पिता को क्षमा कर दो। वहां एक प्रश्न उठा, पिता ने तेरे को इतने कष्ट दिए। ये प्रहलाद महाराज जी के शब्द याद रखो सारे। जो भगवत धाम में जाना चाहते हैं ना, जाना चाहते हो नहीं, जो जो नहीं जाना चाहता हाथ खड़ा करो। अच्छा जो जो जाना चाहते हो हाथ खड़ा करो। सभी जाना चाहते हैं? इस बात को याद रखो प्रहलाद महाराज की। जब भगवान कह रहे हैं मांगो, प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु जिसे आप मिल गए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आपके भक्तों का संग मिले, आपकी भक्ति मिले, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं नहीं मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा प्रभु मेरे पिता को क्षमा कर देना, पिता को क्षमा कर देना। कौन पिता? राक्षस। कहते उसने बड़ा अपराध किया आपके चरणों में, उसे क्षमा कर देना। प्रश्न उठा, पर जिसने आपको इतना कष्ट दिया आप उसके लिए क्षमा मांग रहे हो। तो तब प्रहलाद जी ने क्या कहा, कौन किसको कष्ट देता है, वो मेरे ये कर्म थे। भक्तों की समझ कैसी होती है, और ये समझ तभी आती है जब हम भक्त बनेंगे, बिना भक्त बने नहीं आती ये समझ। और देखो इस समय ये जो महात्मा प्रकट हुए हैं, जो विग्रह रूप में बैठे हैं आपके सामने, इनकी कृपा की याचना करो, ये आपको भक्ति का दान देंगे। इनकी पुस्तकें पढ़ो, इनके बताए हुए काम नक्शे कदम पर चलो, धीरे धीरे भक्ति जागृत होगी, उदय होगी, जरूर होगी।
कोई संदेह नहीं है इसमें। जिन्होंने कष्ट इतना दिया, प्रहलाद जी कहते हैं क्षमा कर दो उनको भी। कष्ट कौन किसको देता? और निमित्त बना बाप मुझे कष्ट देने के लिए, मेरे ही कर्म थे। ये भक्तों की सोच है। लेकिन जब तक हम भक्त नहीं बनते तो हम बस दूसरों को दोषारोपण करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। दोष होता है हमारे कर्मों का। पर भक्त होने से ही, अच्छा भक्त होने से कैसे भाई क्या होता है? देखो ये भी थोड़ा मैं प्रभुपाद कृपा से आपको बताता हूँ, बड़ी जरूरी बात है। जब हम भगवान की नवदा भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, भजन करते हैं, आरती करते हैं, भगवान के लिए, भगवान को जीवन का केंद्र बना लेते हैं, तो क्या होता है? भगवान जो है ना वो सर्वगुण संपन्न है, दोष उनमें कोई नहीं है। भगवान जो करते हैं सब उनकी लीला है। भगवान अगर चोरी भी करते हैं ना वो भी दिव्य है। भगवान अगर दूसरी स्त्री के साथ भी जाते हैं वो भी दिव्य है, क्योंकि वो स्वयं दिव्य हैं। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अभी गोपियों का संग किया भगवान ने, ये गोपियों की आवश्यकता थी, गोपियों की इच्छा थी। गोपियों ने घोर तपस्या की, घोर भगवान के लिए, परिवार की चिंता नहीं, किसी की चिंता नहीं। तो भगवान जो हैं वो भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान भक्तों के अधीन, भगवान भक्तों के बस में रहते हैं। तो हमें ऐसे भगवान का भक्त बनना है। और जब भक्त बन गए फिर सुख दुख सब समाप्त। धाम में जाने के लिए ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए। भगवान के धाम में जाने के लिए श्री कृष्ण का, भगवान का प्रेम चाहिए, बस उनके प्रति भाव चाहिए। अभी देखो ये भी बताया प्रभुपाद जी ने कि जो भक्तों की सेवा करते हैं उनको पता क्या होता है? वो भक्तों के पुण्य ले जाते हैं। और जो भक्तों को परेशान करते हैं, दुख देते हैं, उनको क्या होता है? वो भक्तों के पाप ले जाते हैं। धाम में जाने के लिए ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, प्रेम चाहिए। वो भक्तों के अंदर ही प्रेम जागृत होता है। वो प्रेम जब जागृत हो तो अंते नारायण स्मृति होती है। प्रहलाद महाराज अपने बाप को भी क्षमा कर रहे हैं कि उसे आप क्षमा कर दो। नृसिंह भगवान से कह रहे हैं, वो अपराधी था आपके चरणों में। तब नृसिंह भगवान ने ये कहा, हे प्रहलाद, जिसका तेरा जैसा पुत्र है उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 21, 10 आने वाली, 10 हो गई, एक जिसमें जन्म लिया है। तो भक्तों का जो है ना वही जीवन सार्थक है। तो प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त हुए और उन्होंने अपने पिता को भी क्षमा किया। और लक्ष्मी माता सदा सेवा में लगे रहती हैं। पृथु महाराज जो हैं भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। अक्रूर जी भी भगवान का स्मरण करके, हनुमान जी दास्य भाव से और सख्य भाव से, अर्जुन, बलि महाराज ने सब कुछ भगवान को दे दिया। और भगवान बलि महाराज के द्वारपाल बन गए। कहते मैं सदा आपके दर्शन करता रहूं, ये बलि महाराज ने मांगा। भगवान द्वारपाल बन गए बलि महाराज के। तो भक्ति जो है, इससे पहले हमारे जीवन का अंत हो। अब ये भी याद रखो सारे, जीवन अंतिम अंत की ओर भाग रहा है, मृत्यु निकट आ रही है। उर्दू के एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये मत सोचो कि हम बुढ़े होंगे जब तब। लोग प्राय मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं, किसी को बोलो भजन करो, भक्ति करो, कहती है हमारा भजन का टाइम है, ये तो खाने पीने का टाइम, भजन करेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे। अरे वृद्ध से भजन होता है? वृद्ध को शरीर में कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं, वृद्धावस्था में भजन नहीं होता। कई वृद्धों से बात हुई हमारी, नहीं, वृद्धावस्था में भजन नहीं होता। भोजन होगा, वृद्ध लोग खाएंगे खूब, भगवान का नाम नहीं ले सकते।
भगवान का नाम तो 5 वर्ष की अवस्था में से ये प्रहलाद महाराज ने कहा है कि कौमार आचार्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम अर्थदम। 5 वर्ष की अवस्था से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और आज का जो विषय है, प्रभुपाद ये कह रहे हैं, कष्ट के समय एक भक्त सदैव सोचता है। भक्त की क्या सोच होती है कष्ट में, कि उसे और अधिक कष्ट मिलने चाहिए थे। मैं पांडवों की कुंती की माता की बात सुना रहा था। जब पांडवों को राज्य मिला, भगवान ने राज्य पर युधिष्ठिर महाराज को स्थापित किया, और भगवान कहते हैं कि बुआ अभी हम जा रहे हैं। तब कुंती माता कहती हैं, आपने राज्य तो हमको दे दिया, आप जा रहे हैं, राज्य क्या करना हमने। देखो भक्त कैसी होती है। हमारे अभी भी बहुत शत्रु हैं, ये राज्य हमको नहीं चाहिए, हमें कष्ट दो। जब भी हमें कष्ट लगा, जब मेरे पुत्रों को कष्ट लगा, अब तब आगे और उनकी रक्षा आपने की। राज्य हमको, कुंती माता ने कष्ट मांगे, महारानी कुंती ने कष्ट मांगे भगवान से। तो यही भक्त की सोच यहां आ रही है। कष्ट के समय एक भक्त सदैव सोचता है कि उसे और अधिक कष्ट मिलने चाहिए थे, परंतु भगवान की कृपा से वह कम हो गए। पर हम ऐसे हैं, थोड़ा कल का चिल्लाएंगे कैसे होगा। अरे तेरा ही तो कर्म है भाई, तू चिल्ला क्यों रहा है। तूने कर्म करते तो सोचा नहीं। करनी करत क्यों डरत, बोलो क्यों करके पछताए, भोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। तूने कांटेदार बबूल बोया है, यानी बुरे कर्म किए हैं। अभी तू सोचता है कि बबूल का पेड़ जब पैदा होगा उस पर तो कांटे ही कांटे होंगे, तू आम खाना चाहता है। बबूल पे तो आम नहीं लगेगा, कांटे लगेंगे। ये तेरी करनी है। बोए पेड़ बबूल के, मतलब बुरे कर्म किए तो आम कहां से खाएगा तुम भाई, आम नहीं खा सकता। तो मुझे और कष्ट मिलने चाहिए थे, परंतु भगवान की कृपा से वह कम हो गए। भगवान ने उनको कम कर दिया। और याद रखो, भक्तों के कष्टों को भगवान कम कर देते हैं, और लगते भी हैं कष्ट अगर भक्त भगवान को याद करते हैं। कष्ट भरी अवस्था में जो भी भगवान की कृपा के इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भक्ति में आगे बढ़ता रहता है। ये शब्द बड़े जरूरी हैं। कष्ट भरी अवस्था में जो भी भगवान की कृपा के इस सिद्धांत को, सिद्धांत सबको समझ आया, इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए कि मुझे तो ज्यादा कष्ट लगने थे, प्रभु आपने कम कर दिए, भक्ति में आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता रहता है। कहा जाता है कि वह निश्चित ही भगवत धाम जाता है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं। और प्रभुपाद ये भगवान के भेजे हुए हैं। देखो, अगर ये भगवान के भेजे हुए नहीं होते ना, तो ये म्लेच्छ यवनों को वैष्णव नहीं बना सकते थे। इनको एक बार एक ने पूछा, कहा कि स्वामी जी कोई चमत्कार दिखाओ। प्रभुपाद कहते हैं, अरे भाई, म्लेच्छ यवन जो हैं वो वैष्णव बन गए, इससे बड़ा और क्या चमत्कार। देखो, गौ मांस खाने वाले, मदिरा पान करने वाले, व्यभिचार करने वाले, बुरे कर्म करने वाले, आज गौ मांस क्या वो प्याज लहसुन नहीं खाते, मदिरा पान क्या चाय कप नहीं पीते, व्यभिचार क्या वो ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए, हैं, त्यागी बन गए। तो इससे बड़ा और क्या चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार है या नहीं है? बहुत बड़ा चमत्कार है। तो भगवत धाम प्रभुपाद कह रहे हैं, तो कहा जाता है कि वह निश्चित ही भगवत धाम जाता है जो इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भक्ति में आगे बढ़ता है। इसलिए कृपा करके हरि बोल मधुप्रिया, इसको नोट कर देना मेरे पास। पहला भी किया ना नोट, उनमें से नोट किया वो दिखाओ मुझे, एक मैंने पढ़ना है उसमें से।
तो भगवत धाम जाना जीवन का उद्देश्य है। इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाना जीवन का उद्देश्य नहीं है भाई। और ये कितने लिखे थे? 2 कहे थे, 2 है, 3 है ना? हाँ, ये सभी जो दीक्षित के लिए है, सभी के लिए है। ये 7 जनवरी 1976 नेल्लोर में प्रभुपाद जी ने कहा था, साउथ इंडिया में। कई बार गुरु भाइयों में थोड़ी गलत फहमी हो सकती है, आपस में झगड़ा हो सकता है, समझा रही है नहीं? यहां तक कि मुक्त आत्माओं के बीच भी ऐसा देखा जाता है। मुक्त आत्मा में कभी कभी झगड़ती है, आपस में देखा जाता है। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक भक्त गुरु के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। हर भक्त गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा में लगा रहे, संलग्न रहे। ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पर अगली एक और बात लिखा है, गर्ग मुनि को पत्र। हमें छोटी छोटी बातों को क्षमा करके भूल जाना चाहिए। मैंने ऐसे भी देखे, थोड़ी सी बात होगी ना, उसको पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे। क्यों कहा उसने, क्यों कहा? बस बाल की खाल उतार दी जाती है, वो ठीक नहीं। बाल की खाल उतारने से कुछ नहीं होगा। प्रभुपाद कहते हैं हमें छोटी छोटी बातों को क्षमा करके भूल जाना चाहिए, क्योंकि जहां दो लोग एक साथ रहेंगे वहां कुछ ना कुछ गलती फहमी तो अवश्य होगी। ये तो होगी होगी। लेकिन ऐसे हैं कहने वाले, कहते हुई क्या, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अरे बस तेरे कहने से थोड़ा सब कुछ होगा। वो तो होगी, तुम्हें उसका सुधार करना है और रहना सीखना है। बीच में उनके रहना सीखना है। ये नहीं मैं नहीं चाहता ऐसा। अरे ये अहंकार बोलता है हमारा, तेरे चाहने या नहीं चाहने से क्या होगा, ये तो होगा ही। जैसे एक महाभागवत लिख रहे हैं, लेकिन हम बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं और भक्ति हमारी जो है ना वो क्षीण हो जाती है। भक्ति बढ़ाने के लिए छोटी छोटी बातों को क्षमा कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। क्योंकि जहां भी 2 लोग एक साथ रहेंगे वहां कुछ ना कुछ गलतफहमी तो अवश्य होगी। और ये पहले वाला, कई बार गुरु भाइयों में थोड़ी गलतफहमी हो सकती है, यहाँ तक कि मुक्त आत्माओं के बीच भी ऐसा देखा जाता है। जब मुक्त आत्मा वो उनमें भी गलतफहमी हो जाती है। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक भक्त गुरु के मार्ग निर्देशन में श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे, सेवा करते रहो भगवान की। और जब तक हम शुद्ध नहीं होते ना, तो हम अपने जो है विचारों को ठोसना चाहते हैं दूसरों पर, वो ठीक नहीं। उससे जो है ना कार्य भगवान का बिगड़ जाता है। इन बातों को ध्यान में रख के हम चलेंगे तो सब ठीक होगा। ये भी आज की जो है ये उतार देना मधुप्रिया। हाँ, तो बड़ी सुंदर शिक्षाएं हैं प्रभुपाद जी की, पर ये सुंदर शिक्षाएं और सुंदर कब होंगी, जब इनको हम जीवन में धारण करेंगे। जब ऐसा जीवन बना लेंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा, नहीं तो भाई जीवन विफल है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की।
हरे कृष्ण। भजन की फरमाइश तो नहीं है कोई? यहाँ बजाने वाली और मत दोनों हैं, राधा माता भी बैठी है और देसी सिंह भी बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, अच्छा, ये नहीं पूरी हुई थी? नहीं। और एक बिंदु माता जम्मू से हैं, उनकी है हम पर कृपा करो राधे। हम पर कृपा करो राधे, ये है भजन कहीं? तो फिर भजन लिखा भी होना चाहिए ना। तो आओ पहले गोविंद गिरधारी जी के चंद्रे खोल देते हैं आज। निकालो, खोल दियो। तो ये भजन है, गुरु जी से प्रार्थना, खोल देओ खोल देओ लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल देओ। खोल देओ खोल देओ लगे जंगा, खोल देओ खोल देओ लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल देओ। ऐसी सतगुरु लाओ चाबी, ऐसी सतगुरु लाओ चाबी, ऐसी सतगुरु लाओ चाबी, ऐसी सतगुरु लाओ चाबी। चढ़ जाए मैनू रंग गुलाबी, चढ़ जाए मैनू रंग गुलाबी। मोड़ देओ मोड़ देओ मन ममता बिच फसया, गुरु जी मेरा मोड़ देओ। मोड़ देओ मोड़ देओ मन ममता बिच फसया, गुरु जी मेरा मोड़ देओ। मोड़ देओ मोड़ देओ मन विषियां बिच फसया, गुरु जी मेरा मोड़ देओ। मोड़ देओ मन विषियां बिच फसया, गुरु जी मेरा खोल देओ खोल देओ लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल देओ। खोल देओ खोल देओ लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल देओ। ऐसी सतगुरु लाओ चाबी, ऐसी सतगुरु लाओ चाबी, ऐसी सतगुरु लाओ चाबी, ऐसी सतगुरु लाओ चाबी। चढ़ जाए मैनू रंग गुलाबी, चढ़ जाए मैनू रंग गुलाबी। ऐसी सतगुरु मारो दृष्टि, ऐसी सतगुरु मारो दृष्टि। नजर न आवे मैनू सृष्टि, नजर न आवे मैनू सृष्टि। नजर न आवे मैनू सृष्टि। नजर न आवे मैनू मोड़ देओ मोड़ देओ मन ममता बिच फसया, गुरु जी मेरा मोड़ देओ। मोड़ देओ मोड़ देओ
मन ममता ममता विच फसिया गुरु जी मेरे मोड़ दियो। खोल दियो लगे जंगाली जंदरे गुरु जी मेरे खोल दियो। खोल दियो लगे जंगाली जंगरे गुरु जी मेरे खोल दियो। गुरु चरना बिच मिले सहारा गुरु चरना बिच मिले सहारा। गुरु चरना बिच मिले सहारा गुरु चरना बिच मिले सहारा। गुरु मंत्र मैनू लगे प्यारा गुरु मंत्र मैनू लगे प्यारा। गुरु मंत्र मैनू लगे प्यारा गुरु मंत्र मैनू लगे प्यारा। जोड़ दियो मन चरना दे नाल गुरु जी मेरा जोड़ दियो। जोड़ दियो मन चरना दे नाल गुरु जी मेरा जोड़ दियो। खोल दियो लगे जंगाली जंदरे गुरु जी मेरे खोल दियो। खोल दियो लगे जंगाली जंगरे गुरु जी मेरे खोल दियो। गुरुदेव 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 प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव 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 प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव। बोलो सदगुरुदेव की जय। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। हरि बोल। वो जो दूसरा भजन है इंटरनेट से ढूंढ उसको, मिल गया, भेज दिया। गंधर्व का आजकल भी बड़ी एक्टिव है। लिख लिया तूने? नहीं? अच्छा हम बोलो, कोई नहीं। कहाँ निकालो? प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान न टलते जाए भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को फलते देखा। सकल विश्व को फलते देखा। उनको गोकुल के गौरस पर उनको गोकुल के गौरस पर सौ सौ बार मचलते देखा। सौ सौ बार मचलते देखा।
प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। करतल से न करते देखा। उनको ब्रिज की कुंज गलिन में, उनको ब्रिज की कुंज गलिन में कंटक पद पर चलते देखा। कंटक पद पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु, जिनका ध्यान विरंची शंभु शंकादिक से न संभलते देखा। शंकादिक से ना संभलते देखा। उनको ग्वाल सखा मंडिल में, उनको ग्वाल सखा मंडिल में लेकर गेंद उछलते देखा। लेकर गेंद चलते देखा। जिनकी ब्रिकुटी के डर से, जिनकी वक्र ब्रिकुटी डर से सागर सप्त उछलते देखा। सागर सप्त चलते देखा। उनको मात यशोदा के भय से, उनको मात यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग तलते देखा। अश्रु बिंदु दृग तल प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये हमारे ठाकुर कैसे हैं? श्रीनाथ भगवान जो हैं वो माधवेंद्रपुरी के ठाकुर हैं। श्रीनाथ भगवान बाल रूप में हैं। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ ये दर्शन है भगवान के। तो श्रीनाथ जी जो है नाथ द्वार में जगह, वहाँ पर उनका विग्रह स्थापित है। पहले वृंदावन में था, फिर वो नाथ द्वार चले गए। तो वहाँ पर एक भंगी था, भंगी का नाम था कान्हा। वो भी वहाँ सफाई करता था। उसको भी श्रीनाथ जी से प्रेम हो गया। तो एक और सखा थे भगवान श्रीनाथ जी के, गोविंद। गोविंद जो थे वो भगवान के सखा थे, उनके साथ भी भगवान खेलते थे। तो एक दिन गोविंद जी देर से आए खेलने के लिए। श्रीनाथ जी वहाँ पहुँचे हुए हैं और खेल हो रही है। कान्हा भंगी की पीठ पे चढ़े हुए हैं भगवान। कान्हा हार गया तो भगवान उसकी पीठ पे चढ़े हुए हैं। तो देखो भगवान कोई भेदभाव नहीं करते। तो गोविंद जो थे उन्होंने देखा जब, तो उन्होंने बोला अपना ये क्या किया आपने, भंगी की पीठ पर चढ़ गए थे। अभी आप वहाँ मंदिर में जाकर विराजमान हो जाएंगे और वो विठलनाथ जी जो हैं
उनके बड़े, उन्होंने बड़ी सेवा की भगवान की। विठलनाथ जी को अच्छा लगेगा ये, चलो मेरे साथ और गोविंद कुंड में स्नान कर लो। श्रीनाथ जी को बोला तो श्रीनाथ जी कहते हैं नहीं मुझे ठंड लगती है। भगवान लीला करे कि चलो फिर मार्जनी कर लेना, तो ना छीटा ले देना ऊपर। ले गए उनको गोविंद कुंड में, तो गोविंद सखा जो थे उनके, उन्होंने भगवान को धक्का दे दिया, भगवान को गोते लगने लग पड़े पानी में। फिर जाके वो भी कूद के निकाल के बाहर लाए। उधर मंदिर में घंटी बज गई, भगवान के कपड़े गीले, गीले कपड़ों में खड़े हो गए। तो विठलनाथ जी बातें करते थे भगवान से। विठलनाथ जी पूछे जय जय प्रभु ये क्या कपड़ों को गीले, क्या कहाँ क्या हुआ ये तब? कहते मुझे गोविंद सखा ने, भगवान रोते रोते बता रहे हैं, मेरे को गोविंद कुंड में धक्का दे दिया था। तो तब गोविंद भगवान के वहीं, गोविंदा ये क्या किया तूने, कहीं कुछ हो जाता फिर? कहते आप अपना पूत सपूत और दूसरे का गाजर मूली, ये आपके पुत्र ने पता क्या किया था, ये भंगी की पीठ पे चढ़ा हुआ था। ये ऐसा करना ठीक था उनके लिए। तो मैंने मार्जन करने के लिए ले गया उनको, तो मैंने नहला के लेके आ गया। तो भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं और भक्तों को सुख देते हैं। गोविंद सखा कुंभननाथ जी भगवान भक्तों की गोद में आके बैठ जाते हैं। भक्त होना चाहिए, बस भक्ति ही जीवन है। और अपने नियमों को भी भगवान बदल देते हैं। उनका मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। बोलो भक्त और भगवान की, बोलो श्रीनाथ भगवान की। हाँ जी, ये जो भजन है ना, वो उसमें जरा चेक करना, बिंदु जी की पुस्तक में थोड़े मिस्टेक हैं कुछ। पलक माता जयपुर से। कौन? पलक माता, विजय जी की वाइफ। अच्छा, पलक माता। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जब से आप 2 साल पहले हमारे घर आए थे, तब से मेरी 16 माला हो रही हैं और आपके आशीर्वाद से भक्ति में प्रगति भी हो रही है। आज मेरा जन्मदिन है। आज मेरा जन्मदिन है। आप कृपया मुझे भक्ति वृद्धि का आशीर्वाद दें। पलक नाम है इनका जी। पलक माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। तुम तब से 16 माला कर रही हो, अच्छी बात है। तुम्हारा पति तो आगे ही भक्त है, तो भक्ति ही जीवन है। और आज तुम्हारे जन्मदिन पर मेरी शुभकामनाएं। और जन्मदिन का कुछ किया पलक माता ने? जलसा वलसा नहीं? हाँ, जलसा वलसा कोई? पलक तूने लड्डू शड्डू तो खिलाए नहीं अपने जन्मदिन पर? लड्डुओं को कुछ प्रबंध होना चाहिए था। पर मेरी शुभकामनाएं, कोई बात नहीं, अगले जन्मदिन पर खिला देना। हरे कृष्ण। डॉक्टर जगमोहन प्रभु, दिल्ली से। डॉक्टर जगमोहन प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मीनाक्षी माता, इनकी धर्मपत्नी, हाँ, उनका भी जन्मदिन है और उनको फ्रैक्चर हो गया था बाजू का, उसका ऑपरेशन है। तो आप उनको ऑपरेशन अच्छा हो जाए उसके लिए भी आशीर्वाद दीजिए और जल्दी ठीक। मीनाक्षी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। कैसे फ्रैक्चर कैसे हो गया? और भगवान का स्मरण करते हुए प्रभुपाद जी का ध्यान करके उनका वो ऑपरेशन कराओ और बोलो भगवान के चरणों में ध्यान रखे, वो श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान रखे मीनाक्षी माता। ठीक है जगमोहन जी। सन्नी मित्तल जी, फरीदाबाद से। सन्नी मित्तल, सन्नी मित्तल। सन्नी मित्तल, अच्छा अच्छा, हाँ सन्नी मित्तल जी बोलिए। गुरुदेव महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि जप करते हुए जप में ध्यान न देना भी एक नाम अपराध है। हाँ कहते हैं। आजकल सभी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। सभी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। हाँ, जप करते समय व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या मोबाइल देखते रहते हैं। जप करते हुए ड्राइविंग भी करते हैं। क्या यह सही है या यह भी एक नाम अपराध है? देखो वैसे तो प्रयास ये करना चाहिए सन्नी जी
कि हर समय भगवान के चरणों का ध्यान रहे। पर जब आप जप कर रहे हैं उसमें मोबाइल देख रहे हैं, वो तो ठीक नहीं है। इधर तो ध्यान ले जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। जब ध्यान पूर्वक होना चाहिए ताकि जो शब्द आप बोल रहे हैं उनको सुने, और इस शब्द की अंदर जाकर जब ध्यान से इनको जपा जाएगा भगवान का नाम, और भगवान में कोई भेद नहीं, जब उनको ध्यान पूर्वक आप जप करेंगे, सुनेंगे, तो इससे अंदर अंतरात्मा शुद्ध होगी और हम भगवान के निकट आएंगे। अगर इधर उधर हम भटकते रहे, मोबाइल में लगे रहे, और क्या कहा इन्होंने, मोबाइल और ड्राइविंग करते हुए, ड्राइविंग करते, वो तो मतलब नाम लेते रहो भगवान का। वो तो भाई ड्राइविंग करनी है तो भगवान का नाम लेते रहो। ऐसे बताया कि हाथ कार वाल तो दिल यार वाल, हाथ से काम करो, दिल से भगवान का सिमरन करो। समझाइए आपको सन्नी जी, मित्तल जी। तृप्ति माता आनंद गुजरात से। कहाँ हरे से? कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, सबसे पहले तो मैं उन सभी वैष्णवों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ जो हमें घर बैठे इतने सुंदर उधमपुर के मंगल आरती के दर्शन करवाते हैं। गुरु महाराज जी, उधमपुर की मंगल आरती जैसी आरती हमने कभी नहीं देखी। कितना जोश होता है, और कल का प्रोग्राम देखकर तो ऐसा लगा मानो उधमपुर में कोई महोत्सव है। कुंती माता जी का समर्पण और सेवाएं सच में अद्वितीय हैं। हमारे लिए कुंती माता जी हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उधमपुर धाम की जय। गुरु महाराज जी, जल्दी से मैं भी उधमपुर धाम के दर्शन के लिए आ पाऊँ, ऐसी कृपा करें। आपकी पतित बेटी तृप्ति। तृप्ति माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। जल्दी से जल्दी उधमपुर आओ और भगवान के दर्शन करो। और आपकी माला कितनी हो रही है ये तो कुछ बताया नहीं तृप्ति माता आपने। खूब वहाँ भी रहते हुए भी जप करो, भजन करो, और जीवन को भक्ति पथ में अग्रसर करो। हरिसुता प्रभु सूरत से। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज सूरत के एक भक्त ठाकुर दास का जन्मदिन है। उसका नामकरण आपके ही द्वारा हुआ है। वो शिव कुमार जी और राधा माता जी का पुत्र है। कृपया आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए ताकि ये परिवार भक्ति में उन्नति करे। मेरी शुभकामनाएं ठाकुर दास जी के साथ हैं। आज उनका जन्मदिन है, और ठाकुर दास जी जप करो, भजन करो, भक्ति करो, और भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहो। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, बंदन, प्रणाम, श्रवण या इनके लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशव से चा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशव से चा
विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवसे च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की। कल श्यामा माता ने गाई थी, आई राजा माता। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। राधा कृष्ण सेवा पावो आई अभिलाषी। राधा
भगवान श्री कृष्ण की प्रीतमा श्रीमती तुलसी महारानी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त हो। जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं ताकि श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए, कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेममयी सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास ये प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशव शिषा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशव शिषा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव शिषा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेमाधन। अगर कोई बहु जन्मों तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध वेद शास्त्र में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी इस संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने आप को 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है जप करते समय जब की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के 5 पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मन चाह फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री ठाकुर की। हरे कृष्णा। अरे बोलिए किसकी फरमाइश थी भी चला ले? हाँ, कल परसों सीओ साहब की आई थी।